नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं बात करूंगा बिजनौर लोकसभा सीट से कि क्या लोकदल का प्रत्याशी विजय हासिल करेगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी या बसपा दांव लगाएगी। देखिए, बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले खबर आई है बिजनौर से कि वहां पे लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई है। जयंत चौधरी वहां डेरा डाले हुए हैं, आज सब्जी वब्जी खरीदते हुए दिखाई दिए। और पिछले दिनों बिजनौर सीट तब सुर्खियों में आई थी जब जयंत चौधरी की खासी किरकिरी कर दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हुआ यह था कि सहारनपुर में रैली करनी थी प्रधानमंत्री जी को, उसके बाद कैराना करनी थी और फिर बाद में योगी जी को बिजनौर में करनी थी। तय ये हुआ था कि सहारनपुर की और कैराना की रैली के बाद योगी जी के साथ जयंत चौधरी बिजनौर में आ जाएंगे। लेकिन इस बीच में ठाकुर बिरादरी के लोगों का रिएक्शन सामने आने लगा। उत्तम इंटेलिजेंस ने इनपुट दिया प्रधानमंत्री को कि जयंत चौधरी को लेकर लोगों में गुस्सा है, क्षत्रिय समाज नाराज है, जाटों में भी दो गुट बन गए हैं और जयंत चौधरी को ज्यादा आगे बढ़ाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। जयंत चौधरी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए थे, वीडियो जारी कर दिए थे, एक्स पे ट्वीट कर दिया था कि भाई कल प्रधानमंत्री के संग साझा रैली है। कोई भी इंसान खुश होता है, फेशियल वेशियल कराता है, मुंह धोता है, नए कपड़े बनाता है कि प्रधानमंत्री के संग साझा रैली करने जा रहे हैं। लेकिन अचानक वहां से संदेश आ गया कि नहीं जयंत जी आप घर पे रहिए, आपको रैली में नहीं आना है, प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया है। अब आप सोचो इससे ज्यादा फजीयत और बेइज्जती क्या हो सकती है। नाराज जयंत चौधरी 2 दिन तक घर से भी नहीं निकले, ऐसा लोगों का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बिजनौर आए तब तो जयंत चौधरी को साथ आना ही चाहिए था, क्योंकि बिजनौर में बीजेपी का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा, लोक दल का लड़ रहा है, साझा उम्मीदवार, एनडीए का प्रत्याशी कह सकते हैं हम उनको, आरएलडी के चंदन चौहान। लेकिन योगी तो आ गए सभा करने के लिए और जयंत चौधरी गायब थे। और चंदन चौहान को ब्लड प्रेशर हाई हो गया जब ये खबर चलने लगी कि जयंत चौधरी आए नहीं, जयंत चौधरी की खासी फजीयत हो गई है। अब बिजनौर में जिसका कैंडिडेट है वही नेता नहीं आया, अपनी पार्टी का नेता ही नहीं आया, तो चंदन चौहान का चुनाव एक झटके में बहुत नीचे आ गया। विरोधी दल जो थे वो हवा देने लगे कि भाई इनकी पार्टी के नेता ही इनके साथ नहीं है तो कौन होगा। जाहिर है चुनाव में ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत महत्व रखती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बिजनौर की। बिजनौर लोकसभा से आरएलडी का टिकट पर चंदन चौहान, समाजवादी पार्टी के टिकट पर दीपक सैनी और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ब्रिजेंद्र सिंह उम्मीदवार है। ब्रिजेंद्र सिंह चर्चित बाइक घोटाले में भी उनका नाम सामने आया था, एक टीवी चैनल खरीद के टीवी चैनल शुरू कराने वाले थे और काफी दिनों तक ईओडब्ल्यू पीछे पीछे पड़ी रही थी इनकी, तो बहुत चर्चित नाम है ये ब्रिजेंद्र सिंह। 2019 के चुनाव में यहाँ गठबंधन से बसपा प्रत्याशी मलूक नागर ने बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह को हराया था। मलूक नागर को 5,56,000 वोट और भारतेंद्र सिंह को 4,86,000 वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह ने सपा के शहनवाज राणा को हराया था। बहुत इंपॉर्टेंट सीट है बिजनौर की, लेकिन बहुत कांटे की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और यहाँ पे भी सैनी को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने एक दांव चल दिया है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि सैनी समाज के वोट बहुत हैं, हर जगह वोट हैं और यहाँ के जो प्रत्याशी है उसकी सिंपैथी उनको हर जगह मिल रही है। तो क्या होगा बिजनौर में, बातचीत करने के लिए मेरे साथ राशिद जहीर अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। राशिद जहीर जी बिजनौर के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक एक लोकसभा की बहुत जानकारी रखते हैं। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे बिजनौर में क्या चल रहा है, एक एक चीज पूछेंगे उनसे। राशिद भाई, बहुत स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। बिजनौर सीट पे हम आए हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको वो घटना तो पता ही होगी जब योगी आदित्यनाथ आ गए और जयंत चौधरी गायब हो गए, चंदन चौहान के तो बिल्कुल पसीने आ गए। उस घटना से कितना नुकसान हुआ चंदन चौहान को? संजय सर, वो हालत ऐसी थी क्योंकि वो भी काफी चर्चा का विषय बने रही कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वहां पर लोक दल का कैंडिडेट ऐसा हो गया कि शादी क्या करे, मतलब अपनी शादी थी, बेगाने की शादी हो गई। वो वहां पर जो है वो आए नहीं। वो आपने पूरी बात बताई दी है। लेकिन बिजनौर की जहां तक बात है सर, मैं बिजनौर के बारे में बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का जब वजूद नहीं था उस जमाने में, हालांकि उसके बाद में मायावती लड़ चुकी है वहां से, एक बार पहले भी लड़ी थी, 60,000 61,000 वोट आए थे।
और उस जमाने में दलितों, ये आरक्षित सीट थी पहले, वहां रामविलास पासवान और बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार और मायावती, ये तीन, देश के तीन दलित बड़े नेता इस सीट पर लड़ चुके हैं। इस सीट का महत्व इस बात से अंदाजा कीजिए। तो मीरा कुमार मेरे ख्याल से उस जमाने में 4-5 हजार वोटों से जीती थी। तो ये सीट इतनी बेहतरीन, मतलब शानदार मानी जाती है। दलित और मुस्लिम का गठजोड़ यहाँ जबरदस्त है। मुसलमानों को यहाँ पे किसी भी जगह से आप पता करेंगे तो आपको कहेंगे जी 5 लाख है। मुस्लिम यहाँ है लगभग 41%, यानी कि यहाँ 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम है। और बदकिस्मती यह है कि शाहिद सिद्दीकी हो या शाहनवाज राणा हो या नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, मुसलमान इस सीट पर नहीं जीत पाया। सन 70-60 के बाद का तो मुझे मालूम है ये, बहरहाल तो ये बात है। लेकिन उसके बावजूद भी इस सीट का जातीय समीकरण अखिलेश यादव ने दिलचस्प इसलिए बना दिया कि अगर ये 6.5 लाख मुस्लिम, मिसाल के तौर पे बहुत मजबूती के साथ जैसा दिख रहा है, अगर वो सैनी पर पड़ गया, दीपक सैनी, चूंकि इसके फादर नूरपुर से भी विधायक, बड़ा एक्सेप्टेबल चेहरा है, बहुत शानदार पढ़ा लिखे व्यक्ति है, मुस्लिम जो कि उम्मीद है कि अगर ज्यादा वोट करके इन पे पड़ गए, और शर्त इसमें यह भी है कि बसपा के जाट वोट काट ले, क्योंकि विजेंद्र चौधरी जाट समुदाय से आते हैं, आपने बता भी दिया, नेशनल वॉइस उनका चैनल भी था। तो वो अगर बसपा के जो 2-2.25 लाख 2.5 लाख के करीब यहाँ पर दलित बताए जाते हैं, वैसे 3 लाख बताते हैं, लेकिन इसके अंदर जो वाल्मीकि वोट है, इन सब वोटों को हटा दिया जाए तो सिर्फ दलित वोट जो है वो इतना बचता है। इसमें से ये वाला वोट अगर वो काट जाते हैं तो यहाँ से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाएगा, वरना भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से निकल सकती है। क्योंकि जाट जो है, मैं समझता हूँ कि लोकदल की वजह से शायद वो अपने कैंडिडेट को वोट दे। जयंत चौधरी उस समय तो नहीं बुलाए गए, लेकिन उसके बाद से वहां पर वो डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने कहा बागपत तो जीत ही लेंगे राजकुमार सांगवान, लेकिन यहाँ पर मैं, चूंकि ये बड़ी अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, गुजर जाति से आते हैं, गुजरों की वोट बहुत है। पिछली बार जो आपने कभी प्रोग्राम किया था, आपने कहा था अगर बसपा की कोई सीट मिले तो कौन सी दोगे, तो मैंने कहा था एक दूंगा, बिजनौर, क्योंकि बसपा में मुस्लिम, गुजर और जो है दलित, ये तीनों इकट्ठे होकर मलूकनगर जीत गए। तो उससे पहले मलूकनगर मेरठ में भी हार के चले गए थे बेचारे, यहाँ पर भी हार चुके थे एक बार। तो ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त रहता है। तो वहां पर जो है वो चौहान साहब के जो गुजर वोट है वो भी अच्छी खासी हैं, तो वो वोट उनके पास पड़ रहा है। चूंकि ये किसी जमाने में, सर मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ जो गुजर वोट था, इसकी एक सीट है हस्तिनापुर, वहां सबसे ज्यादा वोट गुजरों का था। वो गुजर, ये ममाना सीट किसी जमाने में मेरठ में आती थी, और अवतार सिंह बढ़ाना वगैरह ये सब लोग जो है यहाँ से जीतते थे, वो इसी वजह से जीतते थे कि ममाना सीट यहाँ पर थी, और वो ममाना सीट कटकर चली गई बिजनौर में। हालांकि इसी बिजनौर से अवतार सिंह बढ़ाना के भाई हैं करतार सिंह बढ़ाना, वो भी जीत चुके हैं मीरापुर से एक बार, क्योंकि गुजरों का वर्चस्व है यहाँ पर। तो ये गुजर वोट जो है मदन सिंह, उसपे चंदन सिंह चौहान पे चली जाएंगी, और भाजपा का वोट तो वहां मजबूत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो है थोड़ा सा वोट जो है वो लोक दल की वजह से अगर जाटों का चला गया, तो ये सीट मैं समझता हूँ कि कांटे की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह एज देना चाहिए, जो बात हकीकत है वो ये। आज जो कुछ लड़ाई हुई थी वो क्या मामला है, कुछ बताएंगे वो इसके लड़ाई बारे में? है कि असल में ये पूरी सीट जो है ना, ये पूरी पट्टी, सर आपको मालूम ही है कि जाट बैठ कही जाती है, और जाटों के थोड़ा सा जज्बात तो होते ही हैं, वो लोक दल के भी लोग ऐसे होते हैं। जब कभी लोक दल की किसी रैली में जाना हुआ है तो हम भी बहुत ज्यादा मजबूत होके जाते हैं, जूता वूता मजबूत करके बांधते हैं, कोई भागना ना पड़ जाए। जितना मुनज्जम तरीका भारतीय जनता पार्टी में होता है, बड़ा तरीका है वहां पे, पैसे की भरमार है, तंत्र लगा रहता है, खाने पीने की चीजें मिलती, मैं तो बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन बड़ा तरीका, यहाँ से जाएंगे यहाँ से आएंगे। लेकिन लोक दल में जाने का मतलब ये है कि आप अपने जूते टोपी कपड़े सब मजबूत करके रखो। वहां वो हुआ यूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता से कुछ हो गए तो उन्होंने, लोक दल के तो है ही वो लोग, जिस प्रकार के भी वो धुन दिया। हालांकि जयंत चौधरी यहीं पर ही है, जो है मेरठ सीट के पास ही है, पड़ता मवाना वगैरह सारा जो आगे का एरिया, यहाँ पर एक जगह से गाड़ी से उतरे, वीडियो में आप शायद दिखा सकते हैं, सब्जी भी खरीद रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है। राशिद भाई लेकिन एक लोग, मैं 2 मिनट को रुकूंगा, मैं पहले दोनों वीडियो जयंत चौधरी वाला सब्जी खरीदते और मारपीट वाला दोनों दिखाता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ।
स्टेट के लोग हैं। आरिफ ना? हाँ आरिफ। क्या बोलेगा? तो ये था वीडियो कि जैन जी सब्जी वब्जी खरीदने पर उतर आए हैं कि उनको लग रहा है कि ये सीट किसी तरह से जीत जाए। देखिए मुकाबला कड़ा है, जैसे आपने बताया, आसान नहीं है। अगर मुस्लिम सैनी समाज एक जगह हो गया, कांग्रेस का परंपरागत वोट है, तो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भी बहुत मजबूत स्थिति में ये मुकाबला दे सकता है, टक्कर दे सकता है। जी, जी, बिल्कुल, उसको इनकार नहीं किया जा सकता, चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक सीट पे विधायक उनके फादर हैं और वो वहाँ पे ये बिजनौर जो है, संजय सर एक बात मैं और बता दूँ, क्षेत्रफल के एतबार से बहुत बड़ा ज़िला है। इसकी 5 सीटें तो यहाँ हैं, एक इसमें 2 सीटें तो इसकी मुज़फ्फरनगर वाली आती हैं, पुरकाज़ी और मीरापुर, और एक मेरठ में आती थी पहले किसी ज़माने मवाना, और एक सीट जो ये मुरादाबाद के वहाँ तक लगा हुआ है पूरा। हालाँकि वो सीट दूसरे की जाती है, लेकिन उसमें अगर पूरा आप वो देखेंगे तो, लेकिन ये थोड़ा-सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे नेहटोर, हल्दोर, कोतवाली, झालू, मैं तो इन जगहों पे घूमा हूँ। इन जगहों पे जो है, वहाँ पे थोड़ा-सा बैकवर्ड एरिया इतना है, अब तो थोड़ा-सा सुधर गया है। अखिलेश यादव ने बिजली का मामला सही कर दिया, लेकिन बिजनौर के हालात ये थे कि किसी ज़माने में अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता था, तो वो 8 दिन तक आराम से लेटे रहते थे कि आएँगे अपना आप करा लेंगे। वहाँ ये हालात थे, बड़े नाजुक थे, 3 सिनेमा थे, 3 या 4 सिनेमा थे। एक सिनेमा तो ऐसा था कि वहाँ पे लोग जाते ही नहीं थे, वो रात की फ़िल्म देखने। बिजनौर इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद, वहाँ एक काम और है, बिजनौर का आदमी आपको पूरी दुनिया में मिलेगा। अच्छा। वहाँ मुस्लिम क्षेत्र के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के, वो ज़्यादातर जो लोग हैं, वो मज़दूरी करने बाहर गए हुए हैं और खाना बनाने में ज़्यादा हैं, वो नान भाई बोलते हैं उनको। ऐसे लोग हैं, बाहर नौकरी करते हैं। एक दूसरी बात और है, जो रामपुर, अमरोहा और आपको बिजनौर में मिलेगी, वहाँ पे नवाब साहब मौजूद बहुत सारे हैं अभी। उनके अच्छा, पुराने अभी भी? मकान बने हुए हैं। हाँ, पुराने मकान बने हुए हैं, उसमें पंखे की भी ज़रूरत नहीं है, दरीचे लगे ज़बरदस्त, और वो पुराना हुक्का पुरानी कुर्सी पे बैठा है मुसलमान, और वो वहाँ पे गुड़गुड़ा रहा है। अब बहुत ही जानदार है, उर्दूदां है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी निचले जो तबके का बेचारा है, अनपढ़ जो कह सकते हैं थोड़ा बहुत, वो मजदूरी में बहुत ज्यादा है। तो वो वहां पर, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र जो है वहाँ, वो ये आलम है कि कुछ ही लोगों का वहां पर था कि भाई एक आदमी आएगा चला जाएगा। इसीलिए वहां पर बहुजन समाज पार्टी की भी सीटें निकली हैं और समाजवादी के भी 1-2 बार जीते हैं। तो ये एरिया ऐसा है। अब मुसलमानों की बात यह है कि वो अपने कैंडिडेट नहीं जिता पाए आज तक। बड़े बड़े शानदार कैंडिडेट, शाहिद सिद्दीकी तो अभी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं अखिलेश जी के साथ, तो वो भी खुद यहाँ पर हाथ हाथ पैर, एनसीपी का कैंडिडेट भी आया है यहाँ पर। तो ये यहाँ पे जो है बेसिकली क्या है कि ये मुस्लिम अगर इकट्ठा होकर पड़ जाता है तो वहां पे हो जाएगा। लेकिन वैसे कम है जाट, लेकिन फिर भी से जाट जाट बाहुल्य माना जाता है। लेकिन बनिए बड़े मजबूत हैं यहाँ के बनिए पैसे के बड़े मजबूत है, कारोबार बहुत अच्छे हैं, उनके कारोबार अच्छे हैं, उनके एरिया अच्छा है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना, फंसा हुआ है, विजेंद्र चौधरी की फैक्टर है। जाट वोट अगर वो काट गए, चंदन सिंह चौहान हार जाएंगे। पैसा भी खर्च करना है, वो ऐसी बात नहीं है, और वो दलित वोट वहां पे ले जाएंगे तो वहां पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सूरत में सैनी साहब जीत सकते हैं, लेकिन सैनी साहब भी कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, क्योंकि ये सैनी वोट भी तो भारतीय जनता पार्टी का था। सही बात है, अगर वो वो भी 60-70 काट जाते हैं मुसलमान, तो मैं हमेशा से कहता हूँ, ऐसा रसगुल्ला तो कहीं नहीं है, हमेशा से बिल्कुल हर जगह कहीं भी जाओ वहीं रखा मिल रहा है। और देखिए 41% यहाँ है तो 46 ये नगीना में है, और वहां चले जाओगे आप मुरादाबाद तो वहां पे तो 50-55 से ज्यादा है। उड़नचा संभल में, रामपुर में जबरदस्त, ये पूरी पट्टी मुस्लिम जमात की है, लेकिन बेमोल। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये समझना चाहूंगा आपको कि ये जो कहा जा रहा है मोदी की गारंटी, मोदी का जादू, जब इतना फंसा हुआ है चुनाव, तो कहाँ की गारंटी, काहे का जादू, कहाँ है वो गारंटी, कहाँ जादू, कहाँ है वो? संजय सर, एक इस इलेक्शन में एक बात और नजर आ रही है, लेकिन मेरठ में तो इन्होंने श्री राम जी के आदमी को उतार दिया है, मतलब रोल करने वाले। लेकिन उसके बावजूद यहाँ चुनाव जो है ना, बड़ा ठंडा है। भारतीय जनता पार्टी जिस जगह चुनाव को लाना चाहती थी, वो हालात है नहीं। शायद योगी जी ने कोई हवा नहीं भरी है, अमित शाह ने कुछ काम नहीं किया है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रही है। वरना यहाँ का माहौल ऐसा है कि 10 से 15% वोट, हिंदू समाज का वोट, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कम पड़ने वाला है। वोटिंग में कोई उत्साह नहीं है। मेरठ तक की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनौर भी मेरठ से लगा हुआ है। यहाँ पर कोई मजबूत ऐसे कैंडिडेट भी नहीं आए, और ये कितने भी कोशिश कर लें, इस बार पता नहीं लोगों के अंदर मुझे ऐसी बात दिखाई दे रही है। 3 सीटों का तो मैंने खैर नहीं कहूंगा आपसे, लेकिन बिजनौर है, मेरठ है,
और ये मुरादाबाद भी मैं इसमें लगा दूं, इसके अंदर कोई ऐसा काम नहीं है कि बड़े बढ़ चढ़ के समाजवादी के लोग टोपी लगाए घूम रहे हैं, वहां पे ऐसा है नहीं मामला। अब समाजवादी वाले टोपी नहीं लगा रहे तो उन्होंने भी अपना गमछे उतार रखे हैं, तो वो वहां पर ज्यादा रोमांच नहीं आ पा रहा है। तो हिंदू समाज जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है, कुछ जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो शायद इस बार मुझे पता नहीं ऐसा फील होता है कि वोटिंग परसेंटेज इनका कम जाने वाला है, पता नहीं, मन ही नहीं है उनका वोट दार। क्योंकि एक बात और भी है, सामने इंडिया अलायंस है, उनको वो एक्सेप्ट ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं, मतलब मैं अपर समाज की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर उनकी उम्मीद है, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज है, ये पंडित जी समझदार लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, भले ना दिखा पाए बात, बनिया समाज है, ठाकुर, ये लोग जो है ना, ये एंटी इनकम्बेंसी को इसलिए महसूस कर रहे हैं, इन्हें हालात पता है, देश के बाहर की जो रिपोर्ट्स आ रही है ना सर, उसके बारे में इनको मालूम है कैसे ये मुंह की कहना आंखों देखी मक्खी कैसे निकल जाए। एक तरफ ये कह रहे हैं अब अगर मोदी जी का साथ छोड़ेंगे तो वो मौलाना खुश हो जाएगा, तो इस चक्कर में चुप भी हैं। तो ये इस बहाने में कभी कभी लोग यूं भी कहते हैं कि एक आदमी को एक ऐसा मर्ज हो जाता है कभी कभी, वो बताता नहीं उस मर्ज के बारे में, उसकी कमर की तरफ से उस मर्ज, तो वो ऐसा कुछ मर्ज हो गया है कि मोदी जी के बारे में वो कुछ कहना नहीं चाह रहे। बिल्कुल सही बात लेकिन कह रहे वोटिंग हैं आप। परसेंटेज मुझे ऐसा लगता है कम होना है इनका, मुझे ऐसा लगता है। वोटिंग परसेंटेज कम हुई तो बीजेपी का सीधा सीधा नुकसान है। बिल्कुल नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा, इन तो सीटों यानी पे तो यही लगता है घूमने पे से। कहीं ऐसा ना हो कि बिजनौर की सीट पे भी बीजेपी का डिब्बा गोल हो जाए अगर ये हालात रहे। नहीं, इसको गर्मी नहीं बिल्कुल आती। हारा हुआ नहीं मान सकते उस लड़के सैनी को, वो बहुत शानदार कॉम्बिनेशन, मैं बता रहा हूं ना आपको, अखिलेश यादव ने भी जबरदस्त तरीके के बंदे उतार दिए हैं, कमाल कर दिया रणनीति। उस आदमी ने, वाकई जबरदस्त। तो वो अपने वोट, जितना ये प्रजापति वोट है, सैनी वोट है, ये तो आप समझ लीजिए आंख मीच के भारतीय जनता पार्टी पे जाता था, सारा वोट कट गया इस बार। कट रहा है वोट। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। ये थे राशिद जहीर जी और बता रहे थे बिजनौर लोकसभा सीट का हाल। और ये बात बिल्कुल तय है कि अगर ब्रिजेंद्र सिंह थोड़ा चुनाव अच्छा लड़ गए, जाट वोट कट गए, तो फिर यहाँ पे भी बीजेपी का डिब्बा गोल हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता वो मोदी जी की लहर जो 400 पार का नारा टीवी चैनलों पे चल रहा है, गोदी मीडिया बलिहारी हुई जा रही है, वो कहाँ के लिए चल रहा है? क्या पाकिस्तान की सीट काउंट कर रहे हैं? क्योंकि भारत में तो ऐसा नजारा कहीं दिख नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की एक एक लोकसभा सीट का हम हाल बता रहे हैं। खैर जो भी होगा 4 जून तक पता चल जाएगा, लेकिन सच जानना हो तो देखते रहिए 4 PM। अपने कमेंट करके बताइएगा कि आपके इलाके का वाकई में हाल क्या है। जरूर साथ दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।